हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पेन किलर। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर नरेशन कवर कर रहे थे और नरेशन में हमने 3 स्पीच कवर कर ली थी, एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव स्पीच और इम्परेटिव। तो जो हमारी 2 स्पीच बची थी, ऑपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी की, ये उसी पर वीडियो है। ओके, देखिए, अगर जिस किसी ने भी हमारा फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट जो नरेशन का क्लियर कराया गया है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, वहाँ से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारे नेक्स्ट बचा था, जो रिमेन पार्ट बचा था ऑपरेटिव सेंटेंस का और एक्सक्लेमेटरी का, तो मैं यहाँ पर आज कवर कराऊंगा। ठीक है, और आज ये वीडियो में हमारे सारा ही पार्ट कवर हो जाएगा और नरेशन यहाँ पर फिनिश हो जाएंगे। ओके, ये 12th एंड 11 12th और 9 10th के लिए ही यूजफुल है ज़्यादातर, और कंपटीशन का भी इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं है, तो सिंपल ही है। ठीक है, देखते हैं, इस पर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर जिस किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरीके की वीडियो मिलती रहें। ओके, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ हमने इंक्लूड किया है, जैसे कि कोई सेंटेंस होता है, डायरेक्ट लिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है, मैंने इसके नीचे लिखा भी है, ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो हमारा सेंटेंस होता है, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो यहाँ प्यार से समझेंगे, आसानी से, अपना माइंड केयरफुली होके। ठीक है, तो देखिए, ये जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, ये हमारा 5 भागों में डिवाइड होता है। ठीक है, सारे ही नरेशन में जितने हम पढ़ेंगे, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच को हम कैसे कैसे इसमें कंजंक्शन से यूज करते हैं, कैसे सैड या सैड टू को हम चेंज करते हैं, या समझ लेंगे। देखिए, अगर असर्टिव स्पीच होती है, इसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये सैड या सैड टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं, और कंजंक्शन यहाँ पर हम दैट यूज करते हैं। ठीक है, या सेज टू हो तो उसे टेल्स में चेंज कर देते हैं, से टू हो तो टेल में चेंज कर देते हैं। ओके, मैं इस पर आपको प्रैक्टिस करा चुका हूँ। फिर हमारी स्पीच, अगर यही रिपोर्टेड स्पीच अगर हमारी इंट्रोगेटिव होती है, तो मेरे प्यारे बच्चों, हम सैड या सैड टू को आस्क्ड में चेंज कर देते हैं, या एनक्वायर्ड ऑफ में चेंज कर देते हैं, और वहाँ पर कंजक्शंस इफ़ या वेदर का यूज करते हैं। इफ़ और वेदर का यूज किस कंडीशंस में करते हैं, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, और इसके बाद हमारी स्पीच आ जाती है इम्परेटिव स्पीच। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सैड हो या सैड टू हो, उसको हम अकॉर्डिंग टू सेंस, यानी कि उसके सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। जैसे सैड है, उसमें ऑडिट लग रहा है, तो सैड या सैड टू को ऑडिट में चेंज कर देंगे, या रिक्वेस्ट में चेंज कर देंगे, या एडवाइस्ड में या आस्क्ड में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसा सेंटेंस का सेंस होगा, जैसा उसका मीनिंग निकल रहा होगा कि उसमें ऑडिट किया जा रहा है, या एडवाइस दी जा रही है, या सजेशन दिया जा रहा है। ठीक है, तो हम उसमें इस तरीके से चेंज कर देते हैं। और कंजक्शन यूज करते हैं, अगर हमारी स्पीच जो हमारी इम्परेटिव स्पीच होती है, अगर वो पॉजिटिव है तो कंजक्शन यूज करते हैं टू, और अगर वो स्पीच हमारी नेगेटिव है तो कंजक्शन यूज करते हैं नॉट टू। ओके, और दूसरी कंडीशंस भी मैंने आपको बताती है, अगर नॉट टू का यूज करना ना चाहें तो आप फॉरवर्ड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड अपने आप एक नेगेटिव वर्ड होता है। ओके, आज देखिए, हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो ऑपरेटिव सेंटेंस पे करेंगे और एक्सक्लेमेटरी पर प्रैक्टिस करेंगे। ओके, देखिए, अब इसको मैं रेज कर देता हूँ। देखिए, नेक्स्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस हमारे यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस मोर देन मे से स्टार्ट होते हैं और लास्ट में एक्सक्लेमेशन का साइन होता है। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंस में या तो दुआ दी जाती है या किसी को कर्स किया जाता है। ठीक है, मतलब किसी को ब्लेम लगाया जाता है, या मतलब किसी को अब्यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर हम सैड या सैड टू को किस पार्ट्स में चेंज करेंगे, थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। देखिए, अगर सैड या सैड टू होता है तो उसे हम या तो चेंज करेंगे बिस्ड में, अगर कोई सेंटेंस में अच्छी बात की जा रही है, दुआ दी जा रही है, तो बिस्ड में चेंज कर सकते हैं, या कर्स्ड में चेंज कर सकते हैं। अगर किसी सेंटेंस में अब्यूज़ किया जा रहा है, तो अगर किसी को गाली दी जा रही है या उसके बारे में बदतमीज़ बोला जा रहा है, तो उसको हम कर्स्ड में चेंज कर देंगे। आप बिस्ड के स्थान पर प्रेड भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कंजक्शन दैट यूज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ कंजक्शन यूज करेंगे दैट। ठीक है, और जो सेम जो रूल हैं लास्ट टाइम हमने जो सीखे हैं, चेंजेस वगैरह जो होती हैं, जैसे इज एम आर बार बार हो जाता है, मेक अ माइंड जो जाता है, वो सेम ऐसे रहने हैं जो हम पीछे सीख चुके हैं। जो रूल अब तक क्लियर करे हैं हमने, वो सेम ही रहने हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सैड या सैड टू को किस पार्ट में चेंज कर रहे हैं, किस तरीके से हम इसमें यूज कर रहे हैं, और कंजक्शंस क्या यूज करते हैं। ओके,
देखिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने लिखा है ही सेड कॉमा इन्विटेड कॉमा मे यू लिव लॉन्ग। तो यहाँ देखिए एक दुआ दी जा रही है, एक विश की जा रही है, एक इच्छा की जा रही है किसी से कि ही सेड, उसने कहा कि मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जियो, ठीक है, या आपकी उम्र लंबी हो। इस तरीके का मीन यहाँ निकल रहा है। तो वहाँ पर हम सैड को बिस्ड में चेंज कर देंगे या प्रेड में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने बिस्ड में चेंज किया है। देखिए बिस्ड में चेंज किया है और कंजंक्शन मैंने यहाँ लगाया है दैट, ठीक है। उसके बाद देखिए मे को कुछ समय के लिए फॉरवर्ड करेंगे और यू क्या है यहाँ पर सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के। और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ही नहीं, क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है, तो कैसे चेंज करेंगे हम इसको। तो समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले बात ध्यान देंगे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच में यानी कि अगर दो पर्सन यूज हो रहे हैं और तीसरे पर्सन की वहाँ पर नीड है हमें, तो वहाँ पर हम तीसरा पर्सन एज इंक्लूड करेंगे। इंपॉर्टेंस यहाँ पर ज़्यादातर ये है, ठीक है। देखिए यहाँ यू क्या है अपने आप में सेकंड पर्सन है और ही क्या है थर्ड पर्सन है। तो मैं यहाँ पर अगर मी मानूँ, ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट मान लिया, सिर्फ एज्यूम कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, और मानना पड़ता है, ठीक है। तो अगर मैं मी मानूँ तो मी को यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज करूँगा तो मैं किस में चेंज हो जाएगा, आई में चेंज हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों जो मे है, मे का माइट हो जाता है लिव लॉन्ग, ऐसे ही रहना, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। पहला तरीका तो इसका ये है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा मेथड इसका ये आ जाएगा, जैसे सेंटेंस से बिस्ड है, देखिए सेट को तो बिस्ड में चेंज कर रखा है मैंने, डेट भी लगा रखा है। अगर इसका ऑब्जेक्ट आप हिम मान लेते हैं, हिम, ठीक है, हिम मान लेते हैं, तो इसको चेंज करेंगे हम ही में, और सेम सेम रहना है, बिल्कुल एडिट करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो आपको मैं इन दोनों में से अगर कोई आपसे कहे कि ज़्यादातर प्रायोरिटी किसे दी जाएगी, मतलब इसमें से ज़्यादातर इम्पोर्टेंस मी को माना जाएगा इसका ऑब्जेक्ट या ही को, तो आपको मी को इम्पोर्टेंस मानना है, ऐसे पर्सन को इम्पोर्टेंट मानना है। ताकि देखिए दोनों पर्सन में अगर दो पर्सन यूज हो रहे हैं तो ऐसा पर्सन मानिए जब कि तीनों ही पर्सन एक ही सेंटेंस में इंक्लूड हो जाए, ठीक है। तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहता है ऐसे सेंटेंस के लिए। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बना दिया है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि मे गॉड ब्लेस यू, तो वो खुदा आपको बरकत दे। इस तरीके का सेंटेंस है, तो यहाँ पर भी एक प्रकार की बिस की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर सेड टू को चेंज कर देंगे बिस्ड में, मी ऐसे ही रहेगा, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कंजंक्शन दैट यूज करते हैं, मैंने आपको बता रखा है इसमें, ठीक है। अब देखिए पर्सन देखेंगे, मे को कुछ समय के लिए भूल जाएंगे और देखेंगे पर्सन कौन सा है, तो गॉड क्या है यहाँ पर अपने आप में थर्ड पर्सन है, तो गॉड लिख देंगे। और मे का क्या हो जाएगा, माइट, क्योंकि थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन क्या क्या होते हैं मैंने आप सबको बता रखा है, और जो नेमिंग वर्ड वगैरह होते हैं ही सी इट, ये जिनकी फैमिलीज कंप्लीट जो फैमिली होती है, ये सारे ही थर्ड पर्सन में आते हैं। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, और इनके ऑब्जेक्ट वगैरह जैसे मी है, माई सेल्फ है, जैसे इसका ऑब्जेक्ट अस है, वी का अवर है या आवर सेल्फ है, ठीक है, ये सारे फर्स्ट पर्सन में आ जाते हैं। सेकंड पर्सन ओनली यू होता है, और यू की कंप्लीट फैमिली होती है, ठीक है। यू की कंप्लीट फैमिली का मतलब समझ रहे हैं आप। देखिए यू का मतलब होता है, जैसे यू सब्जेक्टिव केस होता है और यू ही इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है, और इसका पॉजेसिव केस होता है योर, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है योर सेल्फ। ये मैंने आप सभी को बच्चों नोट करा रखा है, तो इसका ध्यान देंगे, ओके। तो ये सेकंड पर्सन कहलाते हैं। और चेंजेस कैसे करते हैं, चेंजेस के बारे में मैंने आपको बता रखा है, चेंजेस का रूल लिखा रखा है मैंने 1 2 3 अपॉन SON, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इसको फॉलो करना है जैसे कैसे मैंने आपको समझा रखा है, ओके। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे क्या करा है, मे का माइट हो गया है, ब्लेस ऐसे रहना है, यू क्या है यहाँ पर सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब पे, मी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट मी के अनुसार चेंज होगा, तो मी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यू भी ऑब्जेक्टिव केस में है यहाँ पर, तो ये भी चेंज होगा, ऑब्जेक्टिव केस में ही चेंज होगा हमारे, तो मी ही रहेगा यहाँ पर, कोई चेंजेस नहीं करना है, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे यू गो टू हेल। देखिए यहाँ पर वो कह रहा है कि उसने कहा कि तुम भाड़ में जाओ, मुझे इससे मतलब नहीं है। इस तरीके का सेंटेंस अगर आ रहा है तो हम इसे कैसे चेंज करेंगे, सेड को कर्स्ड में चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी को कर्स किया जा रहा है, कलंक लगाया जा रहा है, या किसी पे बद्दुआ दी जा रही है, ठीक है। तो कर्स्ड में इसको हम चेंज कर देंगे, कंजंक्शन दैट ही यूज करना है। फिर उसके बाद यू देखेंगे, यू क्या है सेकंड पर्सन है, तो यू को चेंज करेंगे हम इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, और इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ही नहीं। तो मैंने अभी आपको बताया अगर आप मी मानते हैं तो आई में चेंज हो जाएगा। मान लीजिए अगर इसका ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर
अगर आप इसका ऑब्जेक्ट यहाँ मी मान रहे हैं तो मी के अनुसार किस में चेंज हो जाएगा, आई में चेंज हो जाएगा, और मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। गो टू हेल सेम रहना है, ठीक है। दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था। अगर आप यहाँ पे मान लेते हैं हिम, ठीक है, हिम मान लेते हैं तो आपका ही में चेंज हो जाएगा। अगर इसका ऑब्जेक्ट आप अस मान लेते हैं, अश, तो बी में चेंज होगा, ठीक है। लेकिन बी में किस लिए नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे आई क्या है, देखिए बी में भी मान सकते हैं हम, लेकिन आपको इतना ही फोकस करना है अभी ही, हिम पर और मी पर, इसमें ही ज़्यादातर फोकस करना है 10th लेवल तक, ठीक है, 10th और 12th लेवल तक, क्योंकि वो थोड़ा कंपटीशन के लिए आ जाता है, उसमें कैसे चेंजेस करते हैं वो आगे बता दिया जाएगा आपको। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिए ये इस तरीके के सेंटेंस आते हैं, ये भी हमारे ऑपरेटिव सेंटेंस में ही इंक्लूड हो जाते हैं लेकिन इनका कोई रूल्स नहीं होता है, लेकिन अपने सेंस के अकॉर्डिंग यूज करने होते हैं। जैसे ही सेड सेंटेंस अपना, ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा सॉरी, उसने कहा सॉरी, वो माफ़ी मांग रहा है, तो ही सेड को चेंज कर दिया मैंने फेल्ट में, यहाँ देखेंगे सेड को चेंज कर दिया मैंने फेल्ट में, ठीक है, और सॉरी एज इट लिख दिया है, तो ही फेल्ट सॉरी, ये इस तरीके से सेंटेंस हमारा बन जाएगा। ओके देखिए नेक्स्ट सेंटेंस समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हैप्पी दिवाली। तो देखिए अगर किसी प्रकार की इस तरीके से किसी को विश किया जाता है, हैप्पी दिवाली हो, हैप्पी होली हो, हैप्पी धनतेरस हो, या हैप्पी कोई भी ऐसा फेस्टिवल जिसे मतलब तुम इसको सेलिब्रेट कर रहे हो, तो वहाँ पर हमें सैड टू को सबसे पहले चेंज करना है बिस्ड में, ऑब्जेक्ट उसका ऐसे ही रहेगा, तो वहाँ पर आप एज ए कंजक्शन के रूप में ए का यूज कर लेंगे आप, ठीक है, एज ए कंजक्शन के रूप में ए यूज कर लेंगे। तो ही बिस्ड मी ए हैप्पी दिवाली, अगर हैप्पी होली होता तो ही बिस्ड मी ए हैप्पी होली, ए हैप्पी धनतेरस, कोई भी ऐसा फेस्टिवल हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर इस तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है। ये सेंटेंस ज़्यादातर 11th में या 12th में पूछे जाते हैं, तो इनका ध्यान ज़्यादातर 11th 12th वाले बच्चों को रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, देखिए ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कॉन्ग्रेचुलेशन राम। देखिए मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे बच्चों, अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में कोई नाउन होता है तो हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी, हम उसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ओके। लेकिन अगर सेंटेंस आपका इस तरीके से आ जाए कि ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कॉन्ग्रेचुलेशन, तो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन क्या है, एज ए नाउन इंक्लूड हो रहा है, यूज हो रहा है, तो यहाँ पर इसी सेड को हम कॉन्ग्रेचुलेटेड में चेंज कर देंगे, यानी कि इसको हम वर्ब बना देंगे। तो ही कॉन्ग्रेचुलेटेड और राम को ऐसे लिख देंगे, ओके। तो ही कॉन्ग्रेचुलेटेड राम। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थैंक यू। तो जैसे ही सेंटेंस है थैंक यू, तो इसको सेड टू को हम थैंक्ड में चेंज कर देंगे, यानी कि इसको वर्ब बना देंगे, ठीक है। ही थैंक्ड मी, बस इतना ज़्यादा हार्ड सेंटेंस नहीं है, इजी ही सेंटेंस है, ओके। तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्या है हमारे लिए। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे लिए ही सेड टू मी गुड बाय। देखिए अगर इस जगह का बोल रहा है सेंटेंस में गुड बाय, तो गुड बाय अगर जहाँ लिखा आ रहा है तो वहाँ पर बेट यूज़ करेंगे आप, सेड टू को चेंज कर देंगे बेट में, ठीक है। ही बेट मी, और ये जो गुड बाय है इसको भी एज इट लिख देंगे, ही बेट मी गुड बाय, ओके। देखिए ये सेंटेंस हमारे अजर्टिव स्पीच कह जाते हैं दोनों। अगर इस तरीके के सेंटेंस भी 9th 12th में, सॉरी 9th 10th में तो नहीं आते हैं, लेकिन हमारे 11th 12th में पूछ लिए जाते हैं और कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। कंपटीशन वालों को तो देखिए मैंने आपको बार बार वीडियो में हर बार यही बताता हूँ कि उसको तो सारा ही रिकॉर्ड पढ़ना है, मतलब 0 से लेकर हीरो लेवल तक के रूल्स और प्रैक्टिस वगैरह, और हर एक सेंटेंस को समझना है अच्छे तरीके से, ओके। तो देखेंगे यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, अगर सेंटेंस आपके सामने इस तरीके का हो, ही सेड टू मी यस, तो हम इस तरीके के सेंटेंस को बनाते हैं रिप्लाइड से। देखिए यस की वजह से हमने सैड या सैड टू को चेंज करते हैं रिप्लाइड में। ही रिप्लाइड, और उसने यस कहा है, तो या तो हमें लिखेंगे इन, अपनी तरफ से लगाना है इन अफर्मेटिव या पॉजिटिव, ठीक है। अफर्मेटिव या पॉजिटिव आप यूज कर सकते हैं अगर सेंटेंस में यस बोल रहा है तो, क्योंकि उसने कहा है ही सेड टू मी यस, तो ही रिप्लाइड, उसने जो रिप्लाइड किया है कैसे किया है, अफर्मेटिव किया है, पॉजिटिव किया है, ठीक है। अगर सेंटेंस में कहता है वो ही सेड टू मी नो, अगर वो नो कह रहा है तो ही रिप्लाइड इन नेगेटिव, बस इस तरीके से चेंज कर देंगे। तो ये सेंटेंस हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस यहाँ पर कवर हो चुके हैं, ठीक है, ज़्यादा इसमें से नहीं पूछा जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखो मेरे प्यारे बच्चे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं और इसको हम कैसे पहचानते हैं, तो यहाँ समझेंगे।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को सबसे पहले देखिए हम क्या चेंज करेंगे, एडजेक्टिव में चेंज करना सीखेंगे। तो एडजेक्टिव में जब हम इसको चेंज करते हैं तो सेंटेंस में व्हाट या हाउ इस तरीके के वर्ड आते हैं, तो उसमें हम उसको इट इज़ वेरी या इट इज़ ग्रेट में चेंज कर लेते हैं, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है तो। ठीक है, अगर सेंटेंस है तो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज करेंगे। जैसे सेंटेंस लिख रहा है आपको, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट ए हॉरिबल नाइट। अब देखिए कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि हम इसको पहचानें कैसे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या एडजेक्टिव सेंटेंस है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर क्वेश्चन वर्ड के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं या मॉडल्स यूज कर रहे हैं, विल या सेल, ठीक है, मॉडल्स कैसे कहते हैं, विल सेल कैन कुड ये माइट इस तरीके के वर्ड होते हैं। अगर ये मॉडल्स यूज हो रही है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, तो वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो उसमें हम सैड या सेड टू को आस्ट में चेंज कर देते हैं। ओके, लेकिन यहाँ मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको या तो कोई आर्टिकल मिलेगा एन या कोई मिलेगा एडजेक्टिव, ठीक है, उसके बाद मिलेगा कोई नाउन और लास्ट में साइन मिलेगा हमारा ये वाला साइन मिलेगा। ओके, तो इस साइन का भी ध्यान रखना है। तो हम इस साइन से पहचान लेंगे कि सेंटेंस हमारा किस पार्ट्स में बना हुआ, मतलब कौन सी स्पीच है हमारी, एक्सट्रोमेटरी है या इंट्रोगेटिव है। ओके, तो देखेंगे तो यहाँ पे व्हाट के बाद ए आ रहा है, हॉरिबल आ रहा है, तो ये लास्ट में साइन भी देख लीजिए किस तरीके का है, एक्सक्लेमेशन का साइन है। तो सबसे पहले इस तरीके के सेंटेंस को हम एडजेक्टिव सेंटेंस बनाते हैं। एडजेक्टिव मान के ये जो मैंने ऊपर लिखा है इट इज़, इसको मैंने एडजेक्टिव में चेंज करा है। ठीक है, व्हाट के स्थान पर लिखा मैंने इट इज़ और ये ए ऐसे रहा है हॉरिबल नाइट, तो ये एडजेक्टिव में अब हमारा सेंटेंस चेंज हो गया। लेकिन एग्जाम में आपको एडजेक्टिव में जो मैंने लिखा है ऊपर जो सर्कल कर रखा है, एग्जाम में नहीं लिखना है आपको बिल्कुल भी। एग्जाम में आप इसको मान लेना या पीछे कोई थोड़ा बहुत रफ वर्क करके इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेना और बाद में इसको चेंज कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इसमें आपको ध्यान रखना है कि सैड हो या सैड टू हो, उसे हम एक्सक्लेम्ड में चेंज कर सकते हैं या एक्सक्लेम्ड विद वंडर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं सेंटेंस में अलाज आ रहा है, लिखो या देखिए यहाँ समझ लेते हैं थोड़ा सा, मैं नेक्स्ट क्लास लेकर समझाता हूँ। अगर मेरे प्यारे बच्चों कहीं आता है सैड लिखो या आ जाता है सैड टू, तो उसे हम चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड में, ठीक है, या एक्सक्लेम्ड विद वंडर में, एक्सक्लेम्ड विद वंडर। ठीक है, तो इसको ये ध्यानपूर्वक समझेंगे, एक्सक्लेम्ड या एक्सक्लेम्ड विद वंडर में चेंज करना है। और देखिए लिखने में थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है, वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, तो मैं आपको सेंटेंस में ही समझा दूंगा। और कंजक्शन हम यहाँ पर दैट यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको इरेज कर देते हैं। देखेंगे यहाँ समझेंगे सेंटेंस को। देखिए मैंने यहाँ पे वर्ड को चेंज कर दिया है, इट इज़ ए हॉरिबल नाइट में। तो मैंने यहाँ लिखा है आपके लिए सेंटेंस में, देखिए वो ही सेड को मैंने चेंज करा है एक्सक्लेम्ड विद वंडर, इतने पार्ट में चेंज करा है मैंने इसको, और कंजक्शंस यूज करा है मैंने दैट का। अब जैसे देखिए सेंटेंस इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे जब हमने एडजेक्टिव बना लिया है, तो इसको इट इज़ ए हॉरिबल नाइट लिख रहा है ना, तो इट थर्ड पर्सन है तो नो चेंज होगा। और इसका क्या हो जाएगा, बाज क्यों होता है, क्योंकि ये हमारा पास्ट में है इसलिए इसका इज ए मार्का बाज या बर हो जाता है। ओके, तो इट इज़ ए वेरी हॉरिबल नाइट। अब देखिए हमने इट इज़ ए, यहाँ पर ना इट इज़ के बाद बैरी आता है, यहाँ बैरी लिख सकते हैं। ठीक है, इट इज़ ए वेरी हॉरिबल नाइट, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको वर्ड को बैरी या ग्रेट में चेंज कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इसको रेज कर देते हैं। देखिए बच्चों, पता नहीं आज गला से भी खराब हो रहा है, रुक जाइए। देखेंगे भी बच्चों नेक्स्ट सेंटेंस। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस लिख रहा है आपके सामने, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट ए काइंड मैन यू आर। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस का सब्जेक्ट है और उसका वर्ब भी है, तो इसे हम लिखेंगे यू आर ए तो इसमें ऑलरेडी है और व्हाट को चेंज कर दिया हमने किसमें, वेरी में। यू आर ए वेरी काइंड मैन ऐसे रहा, मैम लिखेगा यहाँ मैन है MAN। ठीक है, ये टाइपिंग एरर है तो ध्यान रखना इसका, मैम नहीं है ये मैन है MAN। ओके, तो यहाँ इसको हमने किस में चेंज कर लिया है, एडजेक्टिव में चेंज कर लिया है। अब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। देखिए तो मैंने बताया सैड या सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद वंडर में लिख दो या एक्सक्लेम्ड में लिख दो। देखो मैंने यहाँ पे एक्सक्लेम्ड लिखा है, तो आपकी मर्जी है एक्सक्लेम्ड विद वंडर लिख दो या एक्सक्लेम्ड में लिख दीजिए। कंजक्शंस दैट ही यूज करना है, हो गया दैट। अब इस वाली स्पीच के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे। यू क्या है, सेकंड पर्सन, तो इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा।
ऑब्जेक्ट किसका है नहीं, या तो आप मी मान लीजिए या आप मान लीजिए हिम। तो आप अगर हिम मानते हैं तो मैंने ही में चेंज कर रखा है इसको, अगर आप मी मानेंगे तो आई में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इज ए मार का क्या हो जाएगा, बाज हो जाएगा। ए वेरी काइंड मैन ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। दोबारा समझ लेते हैं। देखिए यू चेंज हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट मैंने मान लिया कि हिम है। अगर इसका मैं ऑब्जेक्ट हिम मानता हूँ तो मैं इसको यू को चेंज किस में करूँगा, ही में। तो मैंने आपके सामने कर रखा है। यू के अनुसार आर आ रहा था इसमें, ठीक है। तो जब ये ही के अनुसार इज आता तो इसमें ये बाज में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम डायरेक्टली स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं। ही बाज ए वेरी काइंड मैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हाउ फाइन द डे इज़। तो इसको हम एडजेक्टिव बनाएंगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा द डे इज़ वेरी फाइन। अब इसको हम देखिए चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। एक्सप्लेन्ड विद बंटर में मैंने सेड टू को चेंज कर दिया है, कंजक्शन दैट यूज कर रखा है यहाँ पर। और द डे क्या है यहाँ पर, थर्ड पर्सन है तो नो चेंज करेंगे। द डे इसका क्या हो जाएगा, बाज हो जाएगा, वेरी फाइन। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जिस बच्चों ने हमसे ये थोड़ा ऑफलाइन पढ़ रखा है तो उसको बेहतर समझ में आ रहे होंगे और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे अच्छे तरीके से। और जो बच्चे ने कभी जो पहली बार वीडियो में ही पढ़ रहा है तो उसे थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसके रूल्स जो लिखाए हैं मैंने वो सारे अपनी कोचिंग में ही लिखाए हैं। ऑफलाइन जो कोचिंग में कराता हूँ उसी में मैंने सारे बच्चों को रूल्स लिखाए हैं और अच्छे तरीके से समझाया है। यहाँ पे तो उन्हीं बच्चों के लिए ज़्यादा ये प्रैक्टिस हो रही है, उन्हीं के लिए ज़्यादा यूजफुल है। या जिस बच्चों ने इन चीज़ों को पहले से पढ़ रखा है उनके लिए ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि उन्होंने पढ़ रखा है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। इस तरीके के सेंटेंस आपके पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एलाज, ठीक है। देखिए अगर कहीं लिखा जाता ना एलाज तो इसका मतलब होता है दुख भरी बात, ठीक है जी। देखिए अगर एलास लिखो आएगा तो आपको एक्सक्लेम्ड विद वंडर में चेंज करना, सॉरी एक्सक्लेम्ड विद सोरो में चेंज करना। सोरो का मतलब ये क्या होता है, दुख भरी कोई बात, ठीक है। एक्सक्लेम्ड का मतलब वर्णन करना होता है, तो सैड या सैड टू को चेंज करना है एक्सक्लेम्ड विद सोरो। अगर एलाज आएगा तो 101% एक्सक्लेम्ड विद सोरो में चेंज करेंगे, ठीक है। कंजक्शंस दैट ही यूज करेंगे। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है तो इसे ही के अनुसार चेंज होगा, तो ही में ही चेंज हो जाएगा। और इज ए मार का क्या हो जाता है, बाज या वर, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, बाज रियून, ठीक है। तो उसने इसका मीनिंग अगर जानना चाहते हैं तो उसने कहा कि अल्लाह आई एम रूइंड, मुझे बड़ा दुख है कि मैं बर्बाद हो गया हूँ, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये निकल आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हुर्रा आई हैव वॉन द गेम। देखिए हुर्रा का यूज वहाँ करते हैं जब हम कोई सरप्राइज़ मिलने वाली हो, जैसे कोई क्रिकेट चल रहा हो और जीतने वाले हों, या हम कोई गेम खेल रहे हो, हमें जीतने की संभावना है वहाँ पर और जीत चुके हैं तो हम एकदम हुर्रा बोल देते हैं कि हुर्रा वी हैव गॉन द गेम, कि हम कोई गेम जीत गए हैं, ठीक है। तो अगर हुर्रा आता है लिखो यहाँ पर तो उसे हम उसके स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखते हैं। हुर्रा के स्थान पर क्या लिखते हैं, हुर्रा की वजह से सैड या सैड टू को चेंज करते हैं हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय में, और कंजक्शन यूज करेंगे हम दैट का, ठीक है। अब आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो ये ही के अनुसार चेंज होगा, तो ही के अनुसार ही में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ही और हैज या हैव का क्या हो जाता है, हैड, हैड में चेंज कर दिया है। बोन ऐसी रहना है, द ऐसी, गेम ऐसी, और कुछ भी चेंजेस इसमें हमने नहीं करा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ही सेड कॉमन कॉमा ब्रेवो वाइल्डन। देखिए ब्रेवो का मतलब होता है मतलब किसी एकदम उत्सव हो गया, किसी के लिए तालियां बजाना, प्रशंसा करना किसी की, ठीक है। तो इसलिए जब अगर सेंटेंस में ब्रेवो आता है तो हमें उसे सैड या सैड को अपलाउडेड में चेंज करना होता है। और दूसरा रूल ये कहता है कि इसका अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप उसका ऑब्जेक्ट एज्यूम कर सकते हैं एज ए ट्रांसलेट करते समय, ठीक है। तो समझेंगे बड़े प्यार से ये सेंटेंस, और ये बच्चों को हमने रूल कराया भी नहीं था, ये मिस हो गया था हमारा आज, ठीक। तो इसको यहाँ से नोट कर सकते हैं कुछ बच्चे जिनका मिस हो गया था। तो देखिए बच्चों, सेट को चेंज कर दिया हमने अपलाउडेड में, यानी कि ही अपलाउडेड दैम अपनी तरफ से लगाया है कि उन्होंने दैम के लिए अपलाउडेड किया है। सेइंग का मतलब कहते हुए, क्या कहते हुए, कंजक्शन दैट यूज करा है हमने। और वेल डन का मतलब क्या होता है, देखिए वेल डन का मतलब होता है यू हैव डन वेल, यू को चेंज करा है हमने, इसका ऑब्जेक्ट के अनुसार दैम माना है तो दे में चेंज कर दिया है, ठीक है। और हैव का क्या हो गया यहाँ पे, हैड हो गया है, डन वेल ऐसी रहा है। अगर कहीं वेल डन लिख रहा है तो उसको आप मान लेंगे कि यू हैव डन वेल लिखा है, उसके अनुसार इसको हम चेंज कर देंगे। और अगर किसी इसका पार्ट का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हम अपनी तरफ से ये लिखते हैं देन, और इसको इस पार्ट को भी लिखना है सेइंग, ठीक है, कहते हुए।
नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड टू अस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ब्रेवो यू हैव डन वेल। सेम सेंटेंस है, थोड़ा प्रैक्टिस के लिए मैंने लिखा दिया है दोबारा। देखिए तो हमने यहाँ इसका ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ऑब्जेक्ट को ऐसे ही लिख लेंगे जो ऑब्जेक्ट दे रखा है, लेकिन जो नहीं दे रखा है किसी में तो अपनी तरफ से कोई एज्यूम कर लेते हैं। ओके, अब देखिए काफ़ी पब्लिक होगी वहाँ पर तालियां बजा के, वो एकदम किसी को वेल डन कहना चाह रहा है या किसी को भी कह रहा है, तो आप कोई ना कोई ऑब्जेक्ट इंक्लूड कर लेंगे वहाँ पर। तो मैंने यहाँ सेड टू को चेंज करा है, आप लाउडेड में अस ऐसे लिखा है और सेइंग लिखना है उसके बाद, ठीक है। कंजक्शन दैट यूज करना है। यू को चेंज करेंगे इस ऑब्जेक्ट के अनुसार, अस का सब्जेक्ट केस क्या होता है वी, हैव का क्या हो जाएगा हैड डन वेल। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा क्योंकि ये सारे रूल्स मैंने आपको करा रखे हैं आपकी क्लास में। ओके, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है जी। यहाँ पे देखिए हमारे सेंटेंस जो नरेशन चल रहा है, ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट कवर हो चुका है। थैंक्स। अच्छा देखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारा यूट्यूब पे चैनल है पेन किलर 315, तो जिस किसी ने भी इसको सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरीके की वीडियो पाने के लिए। और जो नरेशन का आपका टॉपिक है वो यहाँ पर कवर हो गया है, अब इसमें कोई भी मिस नहीं बचा है, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए और चाहते हैं कि अगर आप प्रैक्टिस कराई जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी प्रैक्टिस और करा दूंगा थोड़े ठीक ठाक सेंटेंस लेकर, ठीक है। लेकिन 9th-10th वाले बच्चों को या 11th वाले बच्चों को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ही कवर हो जाएंगे। 9th-10th तक का तो यहीं से हो जाएगा और 11th तक का। 12th तक की वीडियो अगर कवर करनी है तो उसका एक पार्ट और बनेगा 12th के लिए, ठीक है, तो वो बना दिया जाएगा, वो भी आपकी रिक्वायरमेंट पे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो थैंक यू एवरीवन।